हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। वेल गाइस, जो बिगनर्स है वो बार बार कहते हैं सर सिटी न्यूज़ पढ़ाइए ताकि कुछ सीखने को मिले। तो चलिए गाइस, ये भी द हिंदू से उठाया मैंने। ये सिटी न्यूज़ है, सेकंड पेज है। हो सके तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा ये। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश विद चंदन। ये मेरे पास 17 जनवरी का है, द हिंदू, संडे वाला है 2021। तो इसका ये सेकेंड पेज जो है सिटी न्यूज़ ये जो है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हेडलाइन है कि स्वीपर बैक्स आउट ऑफ गेटिंग अ जैब एट लोकनायक हॉस्पिटल। देखिए बार बार मैं कहता हूँ कि अगर आप हेडलाइंस की बात करेंगे दोस्तों, तो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर बैक्स आउट आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो बेशक वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, बट हमको हमको ये समझना है कि काम हो चुका है। ठीक है, हम इसको सेकेंड या V3 समझ करके काम करेंगे कि काम हो चुका है। और अगर आपको यहाँ पर V3 दिखाई दे, इसका मतलब है कि वो पैसिव है। तो अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है कि स्वीपर बैक्स आउट, यानी किसी स्वीपर की बात हो रही है। बैक आउट का मतलब होता है वादे से मुकर जाना, यानी कि पीछे हट जाना। तो कोई स्वीपर है जो पीछे हट गया, किस चीज़ से? ऑफ गेटिंग अ जैब। जैब का मतलब होता है इंजेक्शन, तो इंजेक्शन लेने से पीछे हट गया। कहाँ पर? तो ऐट लगाकर दिखाया जा रहा है कि एट लोक नायक हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल की बात है, एक स्वीपर था, उसने इंजेक्शन लगवाने से मना कर दिया, वो पीछे हट गया। अब देखिए यहाँ लिखा है कि डॉक्टर केप्ट अंडर टेम्प्रोरी ऑब्जर्वेशन आफ्टर फीलिंग गिडी। अब यहाँ आप केप्ट देख रहे हैं, ये थर्ड फॉर्म है। तो अगर आपको हेडलाइन में थर्ड फॉर्म दिखाई दे, इसका मतलब हम पैसिव समझेंगे। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है कि डॉक्टर केप्ट, तो डॉक्टर डूअर नहीं है, डॉक्टर रिसीवर है। डॉक्टर के साथ कुछ हुआ तो डॉक्टर को रखा गया, कीप मतलब रखना। तो डॉक्टर को रखा गया अंडर टेम्प्रोरी ऑब्जर्वेशन, थोड़े से पल के लिए ऑब्जर्वेशन में डॉक्टर को रखा गया। कब, क्यों रखा गया? आफ्टर फीलिंग गिडीनेस। कब रखा गया? जब उसने थोड़ा सा गिडी यानी कि चक्कर सा महसूस किया, तो उसको ऑब्जर्वेशन में रख दिया। ऐसे आपको समझना पड़ेगा हेडलाइंस को कैसे। तो मैं आपको फटाफट ही पहले बैकआउट ही समझा देता हूँ। जो बिगिनर्स है कुछ ना कुछ सीखते रहिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं guys। देखिए बैकआउट के साथ आपको ऑफ लगाना पड़ता है। स्पोकन इंग्लिश में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि शी बैक्ड आउट आउट ऑफ हर प्रॉमिस, यानी कि उसने जो वादा किया उससे वो पीछे हट गए, मुकर गए। ये जो ऑफ है, ऑफ के बाद आपको नाउन, नाउन फ्रेज या जिरंड वगैरह आपको लगाना पड़ता है। जैसे शी टोल्ड मी दैट शी वुड गिव मी सम मनी। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे कुछ पैसे देगी, बट शी, ऐसे थोड़ा टाइप नहीं हो रहा, ठंड का मौसम है। तो शी बैग्ड आउट, शी बैग्ड आउट ऑफ वॉट शी सेड। उसने जो कहा उससे वो पीछे हट गए, मुकर गए। तो शी बैग्ड आउट, वो पीछे हट गई किस चीज़ से? तो ऑफ वॉट शी सेड। तो ये वॉट शी सेड क्या है? ये पूरा का पूरा एक आपका नाउन क्लॉज है, और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि ऑफ प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन के बाद हमें क्या चाहिए? हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो नाउन होगा तो नाउन सिंगल वर्ड हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, या नाउन क्लॉज भी हो सकता है। नहीं तो वर्ब में आईएनजी होगा तो जिरंड भी हो सकता है। ओके, जैसे कि मैं ऐसे बोलता हूँ कि माई फ्रेंड बैग्ड आउट ऑफ गिविंग मी हिज कार फॉर अ डे, यानी कि एक दिन के लिए कार देने से वो मुकर गया। माई फ्रेंड बैग्ड आउट ऑफ, तो ऑफ के बाद यहाँ पर आईएनजी आ रहा है, गिविंग आ रहा है। तो आप समझ के जिरंड का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो पीछे मुकर जाना, हट जाना, इसको बैकआउट कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं फटाफट। देखिए यहाँ लिखा है कि अ स्वीपर हु वॉज सपोज्ड टू बी द फर्स्ट पर्सन टू बी इनॉकुलेटेड बैग्ड आउट ऑन सैटरडे मॉर्निंग एट लोकनायक हॉस्पिटल, कॉमा, फिर है कि वाइल अ डॉक्टर वॉज मूव टू द AEFI, यानी कि इसका फुल फॉर्म है एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट रूम आफ्टर शी फेल्ट सम गिडीनेस। यहाँ पे फुल स्टॉप। तो इतने बड़े सेंटेंस को हम कैसे तोड़ेंगे, इसको पहले समझिए। देखिए गाइस, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, बैग्ड आउट, ये आपका वर्ब है। तो ये वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है? तो सब्जेक्ट है ये अ स्वीपर, स्वीपर की बात है। ठीक है, तो एक स्वीपर है जो कि बैकआउट हो गया, यानी कि मुकर गया। लेकिन यहाँ स्वीपर के बाद यहाँ हु क्यों लगाया गया है? तो हु कहने को रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये हु
से जो वाक्य बना वो एक क्लॉज बनता है। देखिए, हु वॉज सपोज टू बी द फर्स्ट पर्सन टू बी इनॉकुलेटेड, यहाँ तक जो आप देख रहे हैं, तो ये हु से लेके इनॉकुलेटेड तक ये एक क्लॉज है। क्लॉज सेंटेंस की तरह ही होता है, ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसको बोलेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। और ये जो आप क्लॉज देख रहे हैं, ये स्वीपर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अ स्वीपर, कौन सा स्वीपर, वही स्वीपर हु वाज सपोज टू बी द फर्स्ट पर्सन, जो कि पहला व्यक्ति होना था, टू बी इनॉकुलेटेड, जिसको वो इनॉकुलेट, टीका दिया जाए, इनॉकुलेट मतलब टीकाकरण करना, जिसको टीका दिया जाए, वो पहला व्यक्ति होना था, वो स्वीपर जिसको पहला व्यक्ति होना था टीका लेने में, बैक्ड आउट, वो वादे से मुकर गया। कब मुकरा? तो ऑन सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे के सुबह को मुकर गया। तो आपको पता है कि संडे हो, मंडे हो, सब में ऑन का इस्तेमाल होता है, ऑन सैटरडे, ऑन संडे, लेकिन मॉर्निंग में इन का इस्तेमाल होता है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, एट नाइट। लेकिन अगर सैटरडे मतलब किसी दिन के नाम के साथ अगर मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट आ जाए तो सिर्फ ऑन ही आपको लगाना है। ऐसे ऑन सैटरडे मॉर्निंग, ऑन सैटरडे नाइट, ऑन मंडे मॉर्निंग, ऐसे। ठीक है, फिर कहाँ पर है? तो एट लोकनायक हॉस्पिटल यहाँ पर हुआ। क्लियर है? फिर है कि वाइल, वाइल का मतलब है जबकि, और डॉक्टर वॉज मूव्ड, एक डॉक्टर को मूव किया गया, ले जाया गया टू द AEFI रूम। ये एक रूम है जहाँ पर रेस्ट वेस्ट करने के लिए डॉक्टर को ले जाया गया। कब ले जाया गया? आफ्टर शी फेल्ट सम गिडीनेस। ये जो आप आफ्टर देख रहे हैं और आफ्टर के बाद आप पूरा का पूरा एक वाक्य देख रहे हैं, ये पता है क्या कहलाता है? ये भी एक क्लॉज है, ये एडवर्ब क्लॉज है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है कि कब ले जाया गया? तो आफ्टर शी फेल्ट सम गिडनेस, जब वो डॉक्टर ने थोड़ा सा चक्कर महसूस किया, उसके बाद। आफ्टर है ना, आफ्टर व्हाट? तो आफ्टर शी फेल्ट सम गिडनेस, यानी कि जब उसने चक्कर महसूस किया उसके बाद उसे उस रूम में शिफ्ट कर दिया गया। तो दो चीज़ें समझ में आई, स्वीपर जिसको इनॉकुलेट होना था वो बैकआउट कर गई, उसके बाद जो डॉक्टर था उसको चक्कर आया तो डॉक्टर को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। अब इसमें सिखाने वाली बात क्या है? तो चलिए आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। सपोज टू सिखाए थे पहले, सपोज टू बी ये सिखाते हैं, फिर टू बी के साथ जो है तो थर्ड फॉर्म है ये सिखाते हैं। जो बिगनर से सीखते रहिएगा। देखिए गैस, सपोज टू का इस्तेमाल देखिए, अगर मैं कहता हूँ एक रूल रेगुलेशन में बनाता हूँ कि देखो भाई आपको यहाँ पर सुबह 9 बजे तक आना है, तो मैं क्या बोलूँगा कि यू आर सपोज्ड टू कम हेयर बाई 9, मान लो 9 AM, सुबह के 9 बजे तक आपको आना है। तो मैंने सपोज टू क्यों बोला? सपोज टू का मतलब है कि ये एकदम एक फिक्स हो गया है, आपके लिए रूल रेगुलेशन तय हो गया है। तो जहाँ पर ये दिखाना हो कि हाँ ये पहले से प्लान्ड है, जैसे मैं बोलूँ कि आई एम सपोज टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश, यानी कि अगर मैं यहाँ पर हूँ, मैं बोलता हूँ आई एम सपोज टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश, यानी कि सिर्फ मुझे अंग्रेजी में ही बोलना अलाउड है, यानी कि मेरे लिए एक रूल तय है कि मैं सिर्फ अंग्रेजी ही बोलूँगा। अगर मैं हिंदी बोलूँगा तो लोग कहेंगे कि यू आर नॉट सपोज्ड टू स्पीक इन हिंदी, यानी कि आप हिंदी नहीं बोल सकते। तो आप हिंदी में ना सोचिए, आप बस ये सोचिए कि सपोज टू का मतलब है कि पहले से प्लान हो गया कि ये बंदा टीका लेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यार दिस मैन इज़ सपोज टू टेक अ जैब मतलब इंजेक्शन, ये इंजेक्शन लेगा, दिस मैन इज सपोज टू टेक अ जैब। तो इस तरीके से हम सपोज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक इस्तेमाल होता है टू बी, और टू बी के साथ वर्ब में थर्ड फॉर्म आता है। आप न्यूज़पेपर जब सीखेंगे ना तो आपको ये सब पता होना चाहिए। तो देखिए टू बी का मतलब होता है क्या? अगर मैं बोलता हूँ कि शी इज़ टू बी गिवन सम मनी। अब इसका क्या मतलब है? सब्जेक्ट क्या है? शी है, ठीक है, शी के साथ इज लग गया, यानी कि प्रेजेंट की बात है, हमने लगा दिया टू बी गिवन सम मनी। तो जैसे ये बी लग जाएगा ना, ये बी जो आप देख रहे हैं, बी के बाद ये जो थर्ड फॉर्म आप देख रहे हैं, ये लगते ये जो आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ये डूअर ना होकर के रिसीवर हो जाएगा, यानी कि जो कुछ पैसा दिया जाएगा वो इस लड़की को दिया जाएगा। शी इज़ टू बी गिवन सम मनी, यानी कि इस लड़की को कुछ पैसे दिए जाने हैं। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि शी इज़ टू गिव सम मनी, अब देखिए शी इज़ टू गिव सम मनी और शी इज़ टू बी गिवन सम मनी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टू गिव सम मनी है, इसका मतलब है कि ये पैसे जो कुछ देने हैं वो लड़की देगी, ये जो शी है ये डूअर है, तो यहाँ ये पैसे देगी।
और टू बी गिवन मनी का मतलब है कि ये जो लड़की है ये देगी नहीं, ये पैसे लेगी। ये फ़र्क हो जाता है, समझ में आ रहा है? ओके। जैसे कि कैसे सेंटेंस बोलो आपको कि जैसे कि अ गर्ल या द लिखते हैं ऐसे कि द गर्ल हु वॉज टू बी गिवन अ शॉट हैज़ बैकड आउट ऑफ हर प्रॉमिस, बैकड आउट ऑफ द डील कर देते हैं, was backed out of the deal। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि द गर्ल यानी कि वो लड़की हु वॉज टू बी गिवन अ शॉट है SHORT शॉट नहीं शॉर्ट होगा, सॉरी शॉट मतलब इंजेक्शन, शॉर्ट में कह रहा है, हाँ शॉट कहते हैं ना, मुझे शॉट मिला। देखिए तो यहाँ पर है कि वॉज टू बी गिवन अ शॉट, तो ये टू बी आ गया और यहाँ थर्ड फॉर्म आ गया, यानी कि जो गर्ल है ये डूअर नहीं रिसीवर, ये लड़की रिसीव करने वाली थी। क्या रिसीव करने वाली थी? शॉट यानी कि इंजेक्शन, यानी कि इसको इंजेक्शन लगना था। हैज़ बैकड आउट, वो बैकआउट हो गई ऑफ द डील, उस डील से मुकर गई। तो टू बी का चक्कर समझ में आ रहा है? अगर वर्ब के थर्ड के साथ आए तो ये पैसिव का काम करता है, और यहाँ बी ना आए, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो फिर ये एक्टिव का काम करता है, सब्जेक्ट डूअर बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ तक तो क्लियर, कुछ सिखाने वाला नहीं है, आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है कि ईच सेंटर हैड प्रिपेयर्ड अ हैंडपिक्ड लिस्ट ऑफ 100 हेल्थ वर्कर्स टू बी इनॉकुलेटेड ऑन द फर्स्ट डे। देखिए यहाँ भी टू बी है। देखिए ईच सेंटर यानी कि जितने भी सेंटर थे, हैड प्रिपेयर्ड उन्होंने पहले ही तैयार कर लिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तैयार कर लिया था क्या चीज़? अ हैंडपिक्ड लिस्ट अगर हैंडपिक्ड लग जाए तो हैंडपिक्ड का मतलब है कि बिल्कुल चुन के खुद आपने अपने हाथों से चुना है। तो हैंडपिक्ड लिस्ट को तैयार किया ऑफ 100 हेल्थ केयर वर्कर्स, 100 हेल्थ केयर वर्कर्स की लिस्ट तैयार की गई थी। अब वर्कर्स के बगल में लिखा है कि टू बी इनॉकुलेटेड, जिनको इनॉकुलेट किया जाना था। तो टू बी का मतलब क्या हो गया कि ये जो वर्कर्स है ये डूअर है कि रिसीवर है? ये रिसीवर है, ये कुछ करेंगे नहीं, इनके साथ कुछ होगा। तो हेल्थ केयर वर्कर्स टू बी इनॉकुलेटेड यानी कि इनको इंजेक्शन लेना था, टीकाकरण इनका होना था ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए। Though the beneficiaries were supposed to get a message on their registered mobile numbers about the time and date of vaccination as per government guidelines, फिर कॉमा है, it did not happen। देखिए इतना बड़ा सेंटेंस देख के घबराना नहीं, सिंपल सा एक दो का फॉर्मूला है। जब दो हो, ऑल्दो हो या इवन दो हो, इससे जब सेंटेंस बनता है उसके बाद एक कॉमा आता है, फिर दूसरा वाक्य होता है। ये दोनों एक दूसरे का अंतर दिखाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि दो का मतलब हालांकि, माना कि, यद्यपि, इस तरीके से इसकी हिंदी होती है। तो दो हालांकि, द बेनिफिशरीज का मतलब कि जिसको फ़ायदा पहुँचेगा, वर सपोज्ड टू गेट अ मैसेज, एक तय था कि उनको मैसेज मिलना है ऑन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर उनको मैसेज मिलना था अबाउट, किस बारे में? अबाउट द टाइम एंड डेट ऑफ वैक्सीनेशन, वो टीकाकरण के टाइम और डेट के बारे में उनको मैसेज मिलना था एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, सरकार के गाइडलाइंस के द्वारा, उनके अकॉर्डिंग। फिर कॉमा है लेकिन, इस कॉमा को हम फिर भी या लेकिन, इट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो दो वाले में पता चल रहा है कि एक में कुछ और दिखाएगा, दूसरा थोड़ा सा अलग दिखाएगा। मैं आपको समझाता हूँ गाइस। दो देखिए, दो हो या ऑल्दो हो या इवन दो हो। ओके, पहले तो आपने ऑल्दो ही पुरानी किताबों में सुना होगा, आजकल दो चला हुआ है। तो मैं बोलूँ कि दो आई एम फैट, माना कि मैं मोटा हूँ, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया मैं मोटा हूँ। अब मैं थोड़ा सा अलग बात करूँगा, ये कॉमा मैंने लगाया, तो मैं माना कि मैं मोटा हूँ, कॉमा का मतलब है लेकिन या फिर भी, आई कैन रन फास्टर देन यू, मैं तुमसे तेज दौड़ सकता हूँ। तो जब दो से एक वाक्य बनेगा, उसके बाद एक कॉमा आएगा और फिर दूसरा वाक्य बनेगा। पहले कॉमा की जगह येट का इस्तेमाल होता था, पुराने इंग्लिश में आप देखेंगे ऐसे चलता था कि दो आई एम फैट येट आई कैन रन फास्टर देन यू, इस तरीके से होता था। तो ये भी स्पोकन इंग्लिश में बहुत अच्छा चलता है। आजकल तो लोग दो की जगह इवन दो भी लगा देते हैं। इवन दो का मतलब कुछ ज़्यादा ही आप एम्फेसाइज करने लगते हैं कि इवन दो आई स्टडीड राउंड द क्लॉक, मैं बार बार यही एग्जांपल देता हूँ कि राउंड द क्लॉक, हालांकि
एम्फेसाइज कर रहे कि यार मैंने पूरे 24 घंटे पढ़ाई की, कॉमा यानी कि फिर भी आई फेल्ड, मैं फेल हो गया। ये होता है दो का इस्तेमाल, इवन दो का इस्तेमाल। उसी तरीके से यहाँ दो वाला सेंटेंस है और यहाँ पर एक कॉमा है, कॉमा के बाद दूसरा वाक्य है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। मेनी सेड, बहुतों ने कहा, दे गॉट फोन कॉल्स फ्रॉम द हॉस्पिटल, यानी कि उन्हें हॉस्पिटल से फोन कॉल्स आया, यानी कि फ़ोन आया हॉस्पिटल से। फिर है कि इन्फॉर्मिंग देम अबाउट द वैक्सीनेशन, ये इन्फॉर्मिंग क्या है, आईएनजी क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि उनको इन्फॉर्म करते हुए अबाउट द वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के बारे में इन्फॉर्म करते हुए फ़ोन कॉल आया कि हाँ भैया आपको वैक्सीनेशन के लिए आना है। अब देखिए, द फर्स्ट पर्सन बैकिंग आउट लेड टू अ क्विक डिसीजन टू स्टार्ट द ड्राइव एट लोक नायक विद अ नर्स, एन ऑफिशियल सेड। अब इसको कैसे समझेंगे, देखिए लिखा है कि द फर्स्ट पर्सन यानी कि जो पहला व्यक्ति, फिर कॉमा, फिर यहाँ पर है बैकिंग आउट, अचानक यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लग गया, तो ये उस पर्सन के बारे में कुछ बता रहा है कि वो पहला व्यक्ति बैकिंग आउट यानी कि जो पीछे हटा, लेड टू अ क्विक डिसीजन, तो लेड टू का मतलब है लीड, लीड से लेड बना है, तो लीड का मतलब उत्पन्न करना भी होता है। तो वो पहला व्यक्ति जो कि पीछे हट गया, उसने उत्पन्न कर दिया, उसने पैदा कर दिया टू अ क्विक डिसीजन, एक एकदम तुरंत फैसला लेने पे उसने क्रिएट कर दिया, तुरंत एक फैसला पैदा कर दिया, क्या करने का, टू स्टार्ट द ड्राइव, कि वो जो प्रक्रिया है उसको शुरू करने का, एक लोकनायक विद अ नर्स, एक नर्स के साथ वो प्रक्रिया शुरू करने पे मजबूर कर दिया। समझ में आ रहा है कि पहले तो कोई और व्यक्ति था, जो स्वीपर थी उसको वो इंजेक्ट होना था, लेकिन उसने क्या किया, बैकआउट कर गई, वो पीछे हट गई, तो उसका ये पीछे हटना लेड, उसने क्रिएट कर दिया एक नया फैसला। कौन सा फैसला, टू स्टार्ट, टू स्टार्ट क्या है, इन्फिनिटिव है, पर्पस को दिखाता है, शुरू करने का फैसला, क्या शुरू करना, द ड्राइव यानी कि वो प्रक्रिया, एट लोकनायक विद अ नर्स, एक नर्स के साथ वो प्रक्रिया करने पे क्रिएट कर दिया, एन ऑफिशियल सेड, ऐसा ऑफिशियल ने कहा। आगे देखिए, एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में देयर वॉज अ राउंड ऑफ अपलॉज, एक तालियों की गड़गड़ाहट थी, व्हेन द फर्स्ट पर्सन टू बी इनॉकुलेटेड कंप्लीटेड हर 30 मिनट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन टाइम विदाउट डेवलपिंग एनी प्रॉब्लम्स। तो यानी कि वो पहला व्यक्ति, वो स्वीपर की बात नहीं हो रही, नर्स की बात हो रही कि व्हेन द फर्स्ट पर्सन, अब तो नर्स ही पहली बन गई, द फर्स्ट पर्सन जिसको टू बी इनॉकुलेटेड, जो इनॉकुलेट होना था, कंप्लीटेड हर 30 मिनट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसने अपना 30 मिनट का ऑब्जर्वेशन पूरा किया, जब उसको इंजेक्शन मिला उसके बाद 30 मिनट वो ऑब्जर्वेशन में रही किया, टाइम विदाउट डेवलपिंग एनी प्रॉब्लम्स, बिना किसी प्रॉब्लम के डेवलप होने पर, जब वो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ भी डेवलप नहीं हुआ, कोई समस्या नहीं हुई, तो उसके लिए तालियां बजी। समझ में आया। A 28-year-old doctor, Sneha Harish, who was moved to the AEFI monitoring room in Lok Nayak Hospital after she was inoculated, पहले यहाँ तक देखिए, 28 साल की वो डॉक्टर थी, कॉमा है, इस कॉमा का मतलब है ये एपोजिशन है, ये बता रहा है कि डॉक्टर कौन, तो नाम क्या था, स्नेहा हरीश नाम था, फिर कॉमा के बाद यहाँ पर एक क्लॉज कर दिया कि हु वॉज मूव्ड, जिसको मूव किया गया था टू द AEFI मॉनिटरिंग रूम में, जो कि लोक नायक हॉस्पिटल में है, क्यों, आफ्टर शी वॉज इनोकुलेटेड, जब उसको इंजेक्शन दिया गया था, टोल्ड, तो उसने द हिंदू से बताया, टोल्ड द हिंदू, क्या बताया भाई, दैट शी वॉज फाइन आफ्टर रेस्टिंग फॉर 20 मिनट्स, की 20 मिनट रेस्ट करने के बाद वो फाइन थी, ठीक थी। शी सेड, उसने कहा कि शी हैड वॉलंटियर टू गेट द शॉट ऑन द फर्स्ट डे, शी सेड, उसने कहा कि शी हैड वॉलंटियर, ये पास्ट परफेक्ट है कि उसने वॉलंटियर किया था, अपने मर्जी से उसने फैसला लिया था, टू गेट द शॉट ऑन द फर्स्ट डे, कि पहले दिन वो इंजेक्शन को लेगी, शॉट मतलब इंजेक्शन। इनिशियली स्टार्टिंग में आई वॉज अ लिटिल एंशियस, शुरुआत में मैं थोड़ी घबराई हुई थी, बड़ी वो बेचैन सी थी, एंशियस थी। आफ्टर द वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के बाद यानी कि टीकाकरण के बाद, आई वॉज अ लिटिल टायर्ड, मैं थोड़ी थकी हुई थी, एंड ऑल्सो फेल्ट गिडी, और थोड़ा सा मुझे चक्कर सा भी आया, फेल्ट गिडी मतलब चक्कर सा आया। When I told them about it, जब मैंने उन लोगों को इसके बारे में बताया, they made me lie down in the AEFI management room for 20 minutes, उन्होंने मुझे लिटाया, यहाँ देख रहे मेड, इसको बोलते हैं कॉजिटिव सेंटेंस, मैं आपको सिखाऊंगा, they made me lie down in the AEFI management room, इस रूम में मुझे लिटाया for 20 minutes, 20 मिनट के लिए। तो मैं आपको सिखाता हूँ फटाफट ये कॉजिटिव जो सेंटेंस है, देखिए गाइस, सब कुछ आपको आना चाहिए तभी आपको न्यूज़पेपर आएगा। कॉजिटिव सेंटेंसेस, कॉजिटिव वर्ब्स होते हैं एक्चुअली, जैसे आपने मेक का इसमें इस्तेमाल देखा, मैं बोलूँ कि यार उसने मुझे हंसाया, तो मैं हंस नहीं रहा था, उसने हंसाया, मेरे हंसने का कारण कौन, कॉज कौन, वो, तो शी, मेक का सेकेंड फॉर्म मेड, शी मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। मैं तुम्हें रुला दूंगा, आई विल मेक यू
वीप या क्राई, आई विल मेक यू क्राई। तो उसने मुझे लिटाया, शी मेड मी लाई डाउन, उसने मुझे लिटा दिया। तो ये मेक का इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं आपको समझाऊंगा, तो करेक्ट इंग्लिश है कि आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। अगर मैं ऐसे ना बोलूँ, मैं सीधा बोलूँ कि आई विल अंडरस्टैंड यू, आई विल अंडरस्टैंड यू, इसका मतलब मैं तुम्हें समझूंगा। तो देखिए मेक का कितना अच्छा इस्तेमाल है। अच्छा, एक लेड टू वहाँ था, मैंने बताया नहीं था। ये लेड टू जो बना है वो लीड टू से बना है। होता क्या है, हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे आप बहुत ज़्यादा जंक फूड वगैरह खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, मैंने कहा कि योर फास्ट ईटिंग योर ईटिंग सो मच फास्ट फूड हैबिट, यानी कि तुम्हारा ये जो बहुत सारा फास्ट फूड खाने का जो हैबिट है, कैन लीड यू टू हॉस्पिटल। तो यहाँ पर लीड का मतलब है कि वो तुम्हें ले जा सकता है, लीड यू तुम्हें ले जा सकता है टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ले जा सकता है। तो एक तो लीड ये होता है। एक होता है कि योर मिसबिहेवियर विद योर स्पाउस विल लीड टू अ फैमिली डिस्प्यूट, यानी कि योर मिसबिहेवियर विद योर स्पाउस, तुम्हारा जो अपने स्पाउस के साथ, जीवन साथी के साथ जो मिसबिहेवियर है, विल लीड टू, वो लीड मतलब एक क्रिएट करेगा, और फैमिली डिस्प्यूट, एक फैमिली डिस्प्यूट, झगड़ा क्रिएट कर देगा। तो ये लीड का इस्तेमाल होता है। आगे देखते हैं, चलेगा, खत्म करते हैं फटाफट। दे गेव मी समथिंग टू ईट, उन्होंने मुझे कुछ खाने को दिया। आफ्टर दैट, उसके बाद, आई फेल्ट बेटर, मैं अच्छा महसूस मैंने किया। शी सेड, उसने कहा। स्टोरी टेलिंग है, आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए। रानी देवी कॉमा द स्वीपर, अब देखिए रानी देवी के बाद कॉमा करके द स्वीपर लिखा है, इसको एपोजिशन कहते हैं। रानी देवी के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है कि द स्वीपर, जो कि एक स्वीपर है। फिर यहाँ पर हु लगाकर एडजेक्टिव क्लॉज बना दिया कि हु बैक्ड आउट, जो कि मुकर गई थी। टोल्ड द न्यूज़पेपर, उसने न्यूज़पेपर से कहा। अगर मैं ढंग से देखूँ तो देखिए, रानी देवी सब्जेक्ट, टोल्ड आपका हो गया वर्ब। हम तो बचपन से सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब देखते हैं, लेकिन यहाँ बीच में कॉमा, एक कॉमा यहाँ, एक कॉमा यहाँ, ये क्या है कि द स्वीपर हु बैक्ड आउट। तो इस तरह के छोटे छोटे जुमले आपके जुड़े रहते हैं सेंटेंस को बड़ा करने के लिए। आपको पता होना चाहिए क्लॉजेस के बारे में, एपोजिशन के बारे में। तो रानी देवी जो कि स्वीपर है, जो मुकर गई थी, टोल्ड द न्यूज़पेपर, उसने न्यूज़पेपर से कहा दैट शी डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहती थी, टू गेट इनॉकुलेटेड ऑन द फर्स्ट डे, वो नहीं चाहती थी कि पहले दिन वो इनॉकुलेट हो जाए, उसको इंजेक्शन पड़ जाए। शी सेड, उसने कहा, शी हैड गॉट मल्टीपल कॉल्स, बहुत सारे उसको कॉल्स आए थे, फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से। शी सेड, उसने कहा, द हॉस्पिटल वॉज इवन रेडी टू सेंड अ व्हीकल, हॉस्पिटल यहाँ तक कि तैयार था गाड़ी भेजने के लिए भी, टू ब्रिंग हर टू द वेन्यू, वेन्यू मतलब जो जगह है, उस जगह पर आने के लिए गाड़ी भेजने को भी हॉस्पिटल तैयार था। आई डिड नॉट गिव माई नेम, मैंने अपना नाम नहीं दिया। आई डोंट वॉन्ट टू गेट द वैक्सीन नाउ, मैं अभी वैक्सीन लेना ही नहीं चाहती हूँ। आई हैड टोल्ड देम 2 days अगो, मैंने उन्हें 2 दिन पहले ही बता दिया था, एज वेल, मतलब इसके बारे में भी बता दिया था, दैट आई डू नॉट वॉन्ट टू गेट वैक्सीनेटेड, मैं वैक्सीनेट होना नहीं चाहती हूँ। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हाउ माई नेम गॉट इन द लिस्ट, मेरा नाम कैसे लिस्ट में आ गया। शी सेड, उसने कहा। मिस देवी सेड, मिस देवी ने कहा कि शी वॉज नॉट फोर्स्ड बाय द अथॉरिटीज़, उसे अथॉरिटीज़ के द्वारा फोर्स नहीं किया गया। शी वॉज नॉट फोर्स्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, तो आपको पैसिव भी आना चाहिए। आज मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। एट जीबी पंत हॉस्पिटल, जीबी पंत हॉस्पिटल है, एट 2:30 PM, दोपहर के 2:30 बजे, ग्रुप ऑफ 5 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, एक ग्रुप था, ग्रुप में कितने लोग थे, 5 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स थे। वॉज बिजी कॉलिंग एवरीवन, वो लोग बिजी थे, सबको कॉल कर रहे थे ऑन अ लिस्ट, जो उनके हाथ में लिस्ट था ऑफ 100 पीपल, 100 लोगों का लिस्ट था, टू बी वैक्सीनेटेड, जिनको वैक्सीनेट होना था ऑन सैटरडे। देख रहे हैं, टू बी का मतलब है कि जो 100 लोग हैं, ये डूअर है कि रिसीवर है, रिसीवर है, इनको वैक्सीनेट होना, ये किसी को वैक्सीनेट नहीं करेंगे। बट ओनली 29 पीपल टर्न अप का मतलब जो तैयार हुए, सिर्फ 29 लोग तैयार हुए आउट ऑफ 100। सर, नो वन ऑन द लिस्ट विल बी कमिंग नाउ, कोई भी जो लिस्ट में है वो नहीं अभी आएगा। मेनी ऑफ देम आस्क्ड फॉर अ डिफरेंट डेट, उनमें से बहुत लोगों ने अलग अलग डेट के बारे में पूछा। वन ऑफ देम टोल्ड द ऑफिसर इंचार्ज, उनमें से एक ने ऑफिसर इंचार्ज को बताया। तो बस फटाफट मैंने कर दिया गाइज, आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, हो सके तो मैं ये न्यूज़पेपर डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप इस न्यूज़ को खुद भी पढ़ सकते हैं। तो बिगनर्स के लिए सिटी न्यूज़ है, बाकी एडिटोरियल के लिए कई रिक्वेस्ट आते हैं, तो एडिटोरियल मैं करा सकता हूँ, बट एडिटोरियल एक्चुअली
उसमें कुछ समझ में आता नहीं है। जो बिगनर्स है वो बोर हो जाते हैं, उन्हें मज़ा नहीं आता। और मेरे जो व्यूअर्स है वो ज़्यादातर बिगनर्स ही है गाइस, इसलिए मैं इस तरह की सिटी न्यूज़ वगैरह ही ज़्यादा ही लाऊंगा। एनीवेज, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।